दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 सबसे रहस्यमयी जगहों के बारे में। रहस्य की बात की जाए तो हमारी दुनिया में हजारों ऐसी जगहें हैं जिनका रहस्य जानकर वैज्ञानिकों ने भी हाथ खड़ा कर दिया। कुछ रहस्यमयी जगहें सुलझ गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके रहस्य को सुलझाने का नाम तक नहीं लिया गया। पहली जगह है हैंगिंग कॉफिन्स ऑफ सगादा। आपने कब्रिस्तान तो देखा ही होगा जो जमीन पर मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पहाड़ों में झूलते हुए कफन नजर आते हैं। दूसरी जगह है माउंट पडंग। यह जगह लगभग 27,000 साल पुरानी मानी जाती है और पिरामिड से भी पहले का इतिहास रखती है। तीसरी जगह है बायगोंग पाइप्स। यहाँ पत्थरों से बनी पाइप्स हैं और इसे कब बनाया, क्यों बनाया, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, यह तो सिर्फ 5 में से 3 जगहों का छोटा छोटा विवरण है। हमारे पास 5 पूरी तरह रहस्यमयी जगहें हैं जिनके बारे में जानकर आपका होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों, नंबर 1, हैंगिंग कॉफिन्स ऑफ सगादा, फिलीपींस। आप लोगों ने जमीन पर बना हुआ कब्रिस्तान तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पहाड़ की सीधी खड़ी चट्टानों पर हवा में लटका हुआ कब्रिस्तान देखा है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया की टॉप 5 रहस्यमयी जगहों में गिनी जाने वाली यह खौफनाक जगह है हैंगिंग कॉफिन्स ऑफ सगादा, जो फिलीपींस के लुजोन आइलैंड के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित सगादा नामक स्थान पर मौजूद है। यहाँ की खड़ी चट्टानों पर लकड़ी के ताबूत इस तरह लटके हुए दिखाई देते हैं मानो उन्हें जानबूझकर जमीन और आसमान के बीच टांग दिया गया हो। यह रहस्यमयी कब्रिस्तान आज से लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है, जबकि बाहरी दुनिया को इसके बारे में पहली बार 1800 के आखिरी वर्षों में तब जानकारी मिली जब यहाँ कुछ विदेशी खोजकर्ता और इतिहासकार पहुंचे। लेकिन सगाड़ा के स्थानीय आदिवासी समुदाय इस परंपरा को उससे भी बहुत पहले से निभाते आ रहे थे। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इंसान की आत्मा को जितनी ऊंचाई पर रखा जाएगा, उतनी ही जल्दी वह स्वर्ग के करीब पहुंचेगी। इसी सोच के कारण मृत शरीर को जमीन में दफनाने के बजाय लकड़ी के छोटे ताबूत में रखा जाता है और फिर उन ताबूतों को पहाड़ की चट्टानों में गड़े मजबूत लकड़ी के खूंटों पर लटका दिया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन ताबूतों में शव को सीधे नहीं बल्कि पूरी तरह सिकुड़ी हुई अवस्था में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि इंसान जैसे जन्म लेता है उसे वैसे ही इस दुनिया से विदा होना चाहिए। कई ताबूतों पर आज भी मृत व्यक्तियों के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं, जबकि कुछ ताबूत ऐसे भी हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुराने होने के बावजूद आज तक बिना गिरे उसी जगह टिके हुए हैं, न किसी लोहे के सहारे, न किसी आधुनिक तकनीक के, केवल लकड़ी और विश्वास के बल पर। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन ताबूतों के नीचे खड़े होते ही अजीब सी घुटन, सन्नाटा और डर महसूस होने लगता है, मानो वहां आज भी उन आत्माओं की मौजूदगी हो। नंबर 2, माउंट पडांग, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा क्षेत्र में एक रहस्यमय पहाड़ी मौजूद है जिसे दुनिया माउंट पडंग के नाम से जानती है। पहली नजर में यह जगह बस पत्थरों से ढकी एक पहाड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे ध्यान से देखते हैं, यह एहसास होने लगता है कि यह साधारण पहाड़ नहीं है, बल्कि मानव इतिहास की सबसे गहरी पहेलियों में से एक है। इस स्थान को पहली बार वैज्ञानिक रूप से 1914 में दर्ज किया गया था और तब से यह जगह लगातार शोध और बहस का विषय बनी हुई है। माउंट पडांग को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसकी उम्र को लेकर है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थल लगभग 3000 से 4000 साल पुराना है और इसे एक प्राचीन सभ्यता ने धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक शोध यह संकेत देते हैं कि इस पहाड़ी के अंदर मौजूद संरचनाएं 25,000 से 27,000 साल पुरानी भी हो सकती हैं। यही मतभेद माउंट पडांग को और भी रहस्यमय बना देता है। इस जगह की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ बिखरे हुए पत्थर कभी भी यूं ही नहीं रखे गए। हर पत्थर की अपनी अपनी दिशा है। जिस तरह से हर पत्थर को रखा गया है, वह किसी खास दिशा की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों को किसी निश्चित नियम, योजना और उद्देश्य के तहत जमाया गया हो। ऊपर से देखने पर यह स्थल सीढ़ी नुमा टेरेसेस में भटा हुआ दिखाई देता है, जहां पत्थरों की दिशा और स्थिति एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है। माउंट पडंग का सबसे गहरा रहस्य इसके अंदर छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए जियोफिजिकल सर्वेज में यह सामने आया है कि इस पहाड़ी के भीतर कई परतों में संरचनाएं मौजूद हैं। ये परतें अलग अलग समय की हो सकती हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस स्थान का निर्माण एक ही दौर में नहीं, बल्कि हजारों वर्षों में धीरे धीरे हुआ। कुछ पत्थरों में बॉटल शेप्ड खोखले हिस्से पाए गए हैं, जिनका उपयोग आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। माउंट पडंग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानव सभ्यता का इतिहास जितना हमें बताया गया है, वह शायद अधूरा है। यह पहाड़ी आज भी खामोशी से खड़ी है और इसके पत्थर, उनकी दिशाएं और इसके अंदर छिपी संरचनाएं यही संकेत देती हैं कि अतीत में ऐसा बहुत कुछ था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।
नंबर 3, द लॉस्ट सिटी ऑफ नान मडोल, माइक्रोनेशिया। नान मडोल दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जिनके बारे में जितना जानो उतना ही दिमाग उलझता चला जाता है। यह रहस्यमय खोई हुई नगरी प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया के पोनपे आइलैंड के पास समुद्र के बीचों बीच फैले छोटे छोटे कृत्रिम द्वीपों पर बनी हुई है। माना जाता है कि नान मडोल का निर्माण लगभग 800 से 1000 वर्ष पहले किया गया था, उस समय जब इंसान के पास न आधुनिक औजार थे और न ही भारी पत्थरों को उठाने या दूर तक ले जाने की कोई तकनीक। इसके बावजूद यहाँ हजारों टन वजन वाले काले बसाल्ट पत्थर इस तरह से जमाए गए हैं जैसे किसी इंजीनियर ने नक्शा बनाकर उन्हें रखा हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पत्थरों से यह पूरी नगरी बनी है वे पत्थर आसपास के किसी भी इलाके में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। यानी सवाल यह उठता है कि इन्हें समुद्र के ऊपर तैरते इन द्वीपों तक आखिर लाया कैसे गया। नान मडोल पहली बार 1800 में बाहरी दुनिया के सामने आया। 1800 में जब खोजकर्ताओं ने देखा कि समुद्र के पानी के ऊपर दीवारों, नहरों और महलों जैसी संरचनाएं मौजूद हैं जिनके बीच नावों से जाया जा सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह जगह प्राचीन सौदलर डायनेस्टी की राजधानी थी और यहाँ केवल राजा, पुजारी और विशेष लोग ही प्रवेश कर सकते थे। कहा जाता है कि इस नगरी का उपयोग केवल शासन के लिए नहीं बल्कि मृत राजाओं के अंतिम संस्कार और आत्मिक अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता था। इसी वजह से इसे मृतकों की नगरी कहा जाने लगा। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जगह पर अजीब शक्तियां सक्रिय हैं और बिना सम्मान या अनुमति यहाँ जाने वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कई लोग बीमार पड़ गए और कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे लौटकर कभी नहीं आए। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नान मडोल किसी डूबी हुई प्राचीन सभ्यता का अवशेष हो सकता है, जबकि कुछ लोग इसे ऐसी उन्नत संस्कृति की निशानी मानते हैं जो अपने समय से कहीं आगे थी। समुद्र की लहरों के बीच खड़ी यह पत्थरों की नगरी आज भी चुपचाप अपने रहस्य को संभाले हुए है, मानो यह कहना चाहती हो कि इंसानी इतिहास में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम जानते ही नहीं। नंबर 4, बैगोंग पाइप्स, चाइना। बैगोंग पाइप्स दुनिया की सबसे रहस्यमय संरचनाओं में से एक है जो चाइना के चिंगहाई प्रोविंस में स्थित माउंट बैगोंग के पास पाई गई हैं और यह इलाका कैदम बेसिन के सुनसान और वीरान क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये पाइप जैसी अजीबोगरीब संरचनाएं पहली बार 1996 में खोजकर्ताओं के सामने आईं, जब उन्होंने पहाड़ की गुफाओं, ढलानों और पास की झील के किनारे जमीन के अंदर और बाहर लोहे जैसी दिखने वाली नलियां देखीं। इन पाइपों की मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर तक है और उनकी ऊंचाई 6 मीटर से लेकर 18 फीट तक पाई गई है, जो इंसान और मशीन के बिना बनाए गए हैं। इन पाइपों की लंबाई भी कई मीटर तक फैली हुई है और कुछ पाइप झील तक जाती दिखाई देती है, जिससे यह रहस्य और गहरा हो जाता है कि इतनी बड़ी और जटिल संरचनाएं इतनी दूर दूर तक कैसे फैली हुई हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चीन में मौजूद बैगोंग पाइप्स जिन चट्टानों में धंसे हुए हैं उनकी उम्र लगभग 1,50,000 साल आंकी गई है। ये समय काल मानव सभ्यता की झात शुरुआत से कहीं पहले का माना जाता है। यही कारण है कि आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि इन धातु जैसी पाइपों को आखिर बनाया किसने। क्या यह किसी प्राचीन अत्यधिक उन्नत सभ्यता का सबूत है या फिर इसमें किसी दूसरी दुनिया की तकनीक यानी एलियंस का हाथ हो सकता है? इन सवालों का जवाब आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। लैब परीक्षणों में पाइपों में आयरन ऑक्साइड, सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड पाए गए और लगभग 8 से 30% तक ऐसा पदार्थ भी मिला जिसकी सही पहचान नहीं हो पाई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पूरी संरचना प्राकृतिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हो सकती है, जो समय के साथ पानी, खनिज और दबाव के कारण पाइप जैसी आकृति में ढल गई, जबकि अन्य शोधकर्ता इसे किसी प्राचीन सभ्यता की उन्नत तकनीक का हिस्सा मानते हैं। झील की ओर जाती कुछ पाइप आज भी जमीन में समाई हुई है और उनका रहस्य इंसान की समझ से परे है। मानो यह पृष्ठभूमि खुद कह रही हो कि इतिहास में ऐसे कई अध्याय हैं जिन्हें हम जान ही नहीं पाए। नंबर 5, बैंड ऑफ होल्स, पेरू के पिस्को घाटी क्षेत्र में स्थित एक बेहद रहस्यमयी स्थान है। यह जगह आसमान से देखने पर बिल्कुल कहीं जाने वाले एक लंबे रास्ते की तरह दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही इस दृश्य को थोड़ा झूम करके देखा जाता है, सच्चाई सामने आती है। यह पूरा इलाका हजारों गड्ढों से भरा हुआ नजर आता है। यह संरचना लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई करीब 14 से 22 मीटर के बीच मानी जाती है। पूरे क्षेत्र में लगभग 5000 से अधिक गड्ढे मौजूद हैं। हर गड्ढा लगभग 1 से 2 मीटर चौड़ा और 0.5 से 1 मीटर गहरा है। ये सभी गड्ढे एक सीधी पंक्ति और निश्चित पैटर्न में बनाए गए हैं, जो अपने आप में हैरान कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार यह स्थान लगभग 1000 से
500 साल पुराना माना जाता है और इसे पहली बार 1930 के दशक में हवाई तस्वीरों के माध्यम से पहचाना गया था। लेकिन असली रहस्य आज भी यही है कि इसे किस लिए बनाया गया और क्यों बनाया गया। इसका कोई ठोस जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन गड्ढों का उपयोग अनाज या बीजों को संग्रह करने के लिए किया जाता था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह जगह किसी प्राचीन व्यापार प्रणाली या लेन देन के केंद्र का हिस्सा रही होगी। वहीं कुछ शोधकर्ता इसे किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। रात के समय जब चांदनी इन गड्ढों पर पड़ती है तो ऊपर से यह पूरा क्षेत्र एक रहस्यमयी जाल जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो किसी प्राचीन सभ्यता ने जमीन पर कोई संदेश छोड़ दिया हो, जिसे आज तक इंसान पढ़ नहीं पाया है। बैंड ऑफ होल्स सिर्फ गड्ढों की कतार नहीं है, बल्कि यह मानव इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और